श्री कृष्ण द्वारा 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह की रहस्यमयी कथा। हम सब ये जानते हैं कि जब श्री कृष्ण अपनी बाल लीला समाप्त करके मथुरा गए और वहाँ उन्होंने कंस वध के बाद अपनी सारी शिक्षा समाप्त कर ली, तो एक समय बाद उन्होंने रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवंती से विवाह किया। लेकिन अक्सर लोगों को ये सुनने में आता है कि श्री कृष्ण की 16,100 पटरानियां और भी थीं, और इसके पीछे क्या रहस्य है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अनुसार एक समय देवराज इंद्र अपनी एक समस्या लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका में आए और उनसे कहा, हे प्रभु, पृथ्वी का पुत्र नरकासुर, जो भौमासुर के नाम से भी जाना जाता है, उसने स्वर्गलोक में हाहाकार मचा रखा है। उसने वरुण देव का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित मणि पर्वत, जहाँ देवता निवास करते हैं, वो स्थान भी छीन लिया है। ये सब सुनकर भगवान कृष्ण ने इंद्र को ये विश्वास दिलाया कि वो इस संकट से उनकी रक्षा करेंगे और खुद अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ वाहन गरुड़ पर बैठकर भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश किया। प्राग ज्योतिषपुर बहुत बड़े सुरक्षा घेरे के अंदर था, जैसे कि उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी, फिर जल से भरी खाई और उसके बाद आग की चारदीवारी, जिसके अंदर मुर नाम के दैत्य ने नगर के चारों ओर बहुत मजबूत जाल बिछा रखे थे। श्री कृष्ण ने जब ये सब देखा और अपनी गदा के एक ही प्रहार से सारे सुरक्षा इंतजामों को तोड़ फोड़ डाला। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने 5 जन्य शंख को बजाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जल के भीतर सोए हुए 5 सिरों वाले मुर दैत्य की नींद टूट गई और वो बाहर आ गया। इसके बाद श्री कृष्ण और मुर में भयंकर युद्ध हुआ और एक समय बाद मुर के 5 सिरों को श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया और उसका वध कर दिया। इसके बाद मुर के 5 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण भौमासुर के आदेश से पीठ नाम के दैत्य को अपना सेनापति बनाकर श्री कृष्ण पर आक्रमण करने आ गए। फिर से बहुत भयंकर युद्ध शुरू हो गया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने कभी न खाली जाने वाले अस्त्रों से उन सारे दैत्यों का वध कर डाला। जब भौमासुर को इस बारे में पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गया और बहुत सारी सेनाओं के साथ श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। अपनी शक्ति से पागल हुए भौमासुर ने श्री कृष्ण पर शतघ्नि नाम की शक्ति चला दी, लेकिन इसका कोई प्रभाव उन पर नहीं हुआ और अंत में श्री कृष्ण के सुदर्शन द्वारा उसका भी वध हो गया। भौमासुर के वध के बाद सारे देवता और ऋषि बहुत खुश हुए और श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा करने लगे। इसके बाद पृथ्वी माता प्रकट हुई और उन्होंने श्री कृष्ण को माता अदिति के कुंडल और वरुण के छत्र, जो पहले भौमासुर के कब्जे में थे, वापस कर दिए। साथ ही साथ पृथ्वी ने श्री कृष्ण से एक निवेदन भी किया, हे प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर का पुत्र भगदत्त आपकी शक्ति से बहुत डरा हुआ है, कृपया आप इसे अभयदान दीजिए। देवी पृथ्वी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण ने भगदत्त को अभयदान दिया और भौमासुर के राजमहल में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने देखा भौमासुर ने बलपूर्वक 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। जब उन राजकुमारियों ने श्री कृष्ण को देखा तो उनके रूप को देखकर वो सभी उन पर मोहित हो गईं और मन ही मन उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया और भगवान से प्रार्थना की कि श्री कृष्ण ही उनके पति हों। श्री कृष्ण ने उन सब के मन की बात जान ली और सबको नए वस्त्रों के साथ द्वारका भेज दिया और उनके साथ रथ, घोड़े, बहुत सारी संपत्ति और ऐरावत वंश में उत्पन्न हुए 64 हाथियों को भी द्वारका भेजा। इसके बाद श्री कृष्ण रानी सत्यभामा के साथ स्वर्गलोक गए और उन्होंने देवराज इंद्र को माता अदिति के कुंडल सौंप दिए और द्वारका की ओर चल पड़े। द्वारका आने पर एक ही शुभ मुहूर्त में अपनी माया के प्रभाव से अलग अलग भवनों में अपना अलग अलग रूप बनाकर एक ही साथ उन सारी राजकुमारियों के साथ उन्होंने विवाह रचाया और इस तरह उन सारी राजकुमारियों ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया। उन सारी पत्नियों की सेवा के लिए सैकड़ों दासियां सेवा में लगी रहती थीं, लेकिन जब भी श्री कृष्ण महल में आते तो पत्नियां स्वयं ही भोजन पकाती, स्वागत सत्कार किया करती और प्रसन्न रहती। तो ये थी श्री कृष्ण के 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह की रहस्यमयी कथा, जिसके बारे में अक्सर हम सुना करते हैं। ऐसी ही और रोचक कथाओं को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। नमस्कार।